हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई स्टोरी सिली पॉइंट पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और मोटिवेट करो कि वी कैन गेट मोर न्यूज़, मोर स्टोरीज जस्ट विच विल मेक योर और क्रिएट इंटरेस्ट इन क्रिकेट। मैं ना दो दोस्तों की कहानी सुन रहा था। आप लोगों ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बहुत तरीके क्रिकेटर देखे, लेकिन जब इंडियन क्रिकेट के एक सिनारियो कहते हैं ना कि यंगस्टर जब आ रहे थे, एक पौध थी, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, एक पौध थी जबकि वो क्रिकेट खेलने आए थे इस इंडियन टीम में। तो दो प्लेयर ऐसे थे जिसका नाम मुझे अभी अपने जहन में आता है, वो थे विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर, सचिन रोमेश तेंदुलकर। कहते हैं कि 14 साल की उम्र में विनोद कांबली और 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर रामाकांत आचरेकर सर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए गए। पहली बार सिलेक्शन तो सिर्फ विनोद कांबली का हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि विनोद कांबली जो है वॉज अ नेचुरल टैलेंटेड क्रिकेटर दैन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से बेहतर क्रिकेटर थे विनोद कांबली। अब सचिन तेंदुलकर को आचरेकर सर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो तो होने वाला था गॉड ऑफ क्रिकेट। सो मास्टर ब्लास्टर, जो कि विनोद कांबली खुद कहते हैं कि ये जो मास्टर ब्लास्टर का जो नाम है वो मैंने दिया है। हो सकता है, हमें मालूम नहीं है कि मास्टर ब्लास्टर कहाँ से आया, क्योंकि उस समय हम भी उस लेवल के इंटरेस्ट में था नहीं हमारा। तो सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट डे अपने भाई के साथ पहुंचते आचरेकर सर के पास, और फिर आचरेकर सर अग्री करते हैं और सचिन को अपना शागिर्द बनाने के लिए। अब सचिन और विनोद कांबली दोनों जो बचपन के दोस्त थे और एक ही गुरु के पास ट्रेनिंग ले रहे थे। आचरेकर सर का कहना है कि विनोद कांबली वॉज मच बेटर टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर। वो सचिन तेंदुलकर दृढ़ संकल्प था जो कि आज सचिन सचिन है। वेयरएल्स विनोद कांबली जैसे ही उसको सक्सेस मिला, आप यदि एवरेज देखेंगे विनोद कांबली का, इट इज ब्लडी टचिंग प्लस 50 पॉइंट समथिंग बैटिंग एवरेज है उनकी। आप सोच सकते हैं कितने रन उन्होंने बनाए कितने मैचेस में। एंड इफ यू टेक द सेम रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर और एनी अदर बैट्समैन, इट इज मच लेसर देन दैट। विनोद कांबली सक्सेस को पचा नहीं पाए, whereas सचिन तेंदुलकर स्टेड इन द डिसिप्लिन। सचिन तेंदुलकर डिसिप्लिन के पक्के थे, या यूं कहें कि वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। रादर देन टीचर, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। whereas विनोद कांबली जब भी सक्सेस मिला, सक्सेस के बाद वो बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हो गए। लेट से आना, गाली गलौज करना, अपने टीममेट्स के साथ बकवास करना, फिर टाइम पे ना आना, बहुत सारी बातें, फिर दारू में डूब जाना, फिर उसके बाद अयाशी करना। और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। सो आज जो हमारे भगवान है, क्रिकेट के भगवान जो है, आज उस मुकाम पे है कि वो किसी की भी मदद कर सकते। बॉम्बे के गलियारों में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के दोस्ती के किस्से, या यूं कहें कि कसीदे पढ़े जाते थे। हैरिस शील्ड ट्रॉफी पे 600 प्लस रन बनाना, जहां के 364 और 323 का रन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, ये उनके दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात वो नहीं कहना चाहता जो ये किस्से थे। हो सकता है, कहते हैं दुनिया में भगवान ने एक ऐसा रिश्ता दिया जो सबसे अलबेला है, और वो है दोस्ती का रिश्ता। पर दोस्ती दोनों तरफ से निभाई जाती है। कभी कभी कृष्ण और सुदामा भी हो जाते हैं। एक दोस्त बहुत दृढ़ है, बहुत गरीब है,
और एक दोस्त जो है बहुत अमीर है और वो है भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। मैं उस दिन का किस्सा आपको कहता हूँ, किस्सा नहीं कहूँगा, वाकया सुनाता हूँ मैं। रामाकांत आचरेकर के सारे जो भी छोटे बड़े अमीर जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, एक प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुए थे शिवाजी पार्क पे, और उनकी आई थिंक प्रॉब्ली कुछ न कुछ का अनावरण करना था। वहाँ सचिन तेंदुलकर गेस्ट, फिर राज ठाकरे वहाँ थे, सचिन को बुलाया गया था। उसमें प्रवीण आमरे को मैं देख पा रहा, पारस मामरे को देख पा रहा था। उसके बाद विनोद कांबली भी सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर स्टेज पे आते हैं। उसके बाद विनोद कांबली को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद एक जगह बैठते हैं। फिर दूसरों क्लिप में महसूस होता है शायद सचिन तेंदुलकर को कि विनोद कांबली बैठे हैं और सारे कैमरे उनके तरफ हैं, उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। कि जो बचपन का दोस्त था आज इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना लाचार हो चुका है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, वो बोलने में भी फंबल कर रहा है। यदि आज इससे हाथ नहीं मिलाए तो दुनिया उन पे थू-थू करेगी। वीडियो में देखा जाता है कि सचिन तेंदुलकर उठते हैं, उठने के बाद विनोद कांबली के पास जाते हैं। विनोद कांबली शायद सर झुका करते, विनोद कांबली के पास हाथ मिलाते हैं। जैसे ही विनोद कांबली को रियलाइज होता है कि ये उनका बचपन का दोस्त है, वो जोर से हाथ पकड़ लेता है, जैसे कि वो इस तरह सोच रहे हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर ही उनका एकमात्र सहारा है और आखिरी उम्मीद है जिंदगी में, जो कि वो चाहते हैं कि वो उसकी मदद करे। लेकिन सचिन तेंदुलकर शायद एम्बैरेस फील कर रहे हैं कि उनका दोस्त उनका हाथ पकड़ रहा है और वो छुड़ाने की कोशिश कर। लेकिन विनोद कांबली चाहते हैं कि सचिन उनके पास थोड़ा ही समय हो, थोड़े ही वक्त के लिए उसके पास बैठे। लेकिन शायद सचिन तेंदुलकर को ये भी अंदाजा नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो कैमरे में कैद हो रहा है और इतना वायरल हो जाएगा ये। तो उसी समय एक इंसान आता है, सचिन तेंदुलकर को इशारे करता है कि जाइए अपने सीट पे जाइए, और हाथ छुड़ा लेता है। एक वाकया और है, इसी में विनोद कांबली कहते हैं कि मैं एक गाना गाना चाहता हूं, क्योंकि विनोद कांबली बहुत अच्छे सिंगर थे। कभी भी पार्टी होती थी जब उनका वक्त अच्छा था, गाना बहुत अच्छा गा, वो किशोर दा के बहुत बड़े फैन थे, वो गाना गाते हैं। और जब वो गाना गा रहे होते तो मुंह से क्लियर आवाज नहीं निकलती क्योंकि कमजोरी है इतनी। और सचिन तेंदुलकर को देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई कब खत्म हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ये क्या कर रहे हो तुम। मतलब आप ये सोचिए। मेरा तो बस यही कहना था कि आपने क्या अपने दोस्त को भुला दिया है? हो सकता है उससे गलतियां हुई हैं, हर इंसान से गलतियां होती। यदि आप बड़े हैं, आपके पास नहीं भी तो 4,000 5,000 करोड़ के आप मालिक हैं, क्या आपके दोस्त को आप 2-3 करोड़ नहीं दे सकते? माना उसने गलतियां की, बट आपने जो किया ना गुरु, उसके बाद आपके लिए मेरी इज्जत बहुत बहुत कम हो गई। यदि आप सिर्फ जाकर उनको हाथ पकड़ के अपने पास बैठ जाते या बिठा देते, सर आपकी इज्जत मेरे नजरों में काफी 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 ऊपर होती। सिर्फ एक काम जो आपने नहीं किया, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर जब सचिन तेंदुलकर निकलने वाले तो उस समय विनोद कांबली उनके सर पे हाथ रखते हैं, जैसे कि कोई बाप अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखता है। वो मोमेंट था टू कैप्चर। जस्ट इमेजिन कि क्या मनोस्थिति हुई होगी विनोद कांबली की। कुछ लोग, अब सोचिए, जो उम्मीद हमें सचिन तेंदुलकर से थी, वो कपिल देव कहते हैं कि हम विनोद कांबली की फाइनेंशियली मदद करने को तैयार हैं,
यदि वो रिहैब जाते हैं। अरे भाई साहब, जो इंसान ठीक से चल भी नहीं पा रहा है वो क्या रिहैब जाएगा। कपिल देव को शायद मालूम नहीं कि विनोद कांबली का एक दोस्त वो कहता है कि उसने तो शराब को 2 साल से छुआ तक नहीं है, उसको हार्ट अटैक आया था, उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसकी ये हालत है, और आप लोग मदद करेंगे ऐसे। तो सर मुझे तो बहुत बुरा लगा। सचिन तेंदुलकर तो सबके लिए भगवान हो गए, लेकिन आपने बस एक चीज आपने ऐसी कर दी जिससे मेरी इज्जत, आपकी इज्जत मेरी नज़रों में बहुत 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 कम है। सो गॉड, छोड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए अच्छे इंसान बने रहें। आप यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद कीजिए। यदि भगवान ने आपको उतने पैसे दिए या आपको उस लायक बनाया है तो कृपया आप अपने दोस्त को ज़रूर मदद कीजिए। ये सोचकर मदद मत कीजिए कि वो दोस्त आपको वापस मदद करेगा। आप सोचिए, आंख बंद कर दिए कि ये जो मदद कर दी है, भगवान ने मुझे उस लायक बनाया था, इसलिए मैंने मदद कर दी। थैंक यू।